हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आप लोगों को पता ही होगा, कामिनी जी के एडिटर ने दे दिया है इनको धोखा और बेफालतू के मांग रहा है पैसे। और आज इन्होंने दोनों पति पत्नी ने, भैया और भाभी ने कर दिया क्लियर कि एडिटर हमसे कोई भी पैसा नहीं मांगता है, वो एक्स्ट्रा पैसे ही मांग रहा था। बट मुझे ये समझ नहीं आता उस एडिटर ने इतनी चालाकी दिखाई ही क्यों। मतलब कि उसके कोई भी बाहर से आ जाता इंसान, उसके ऊपर इतना विश्वास करना, इतना इतना मतलब कि जब आज आप बता रहे हो उसके अंदर इतनी कमियां थी, तो फिर भी आप उसको रख रहे थे, तो क्यों? कुछ ना कुछ तो बात होगी ना जिस उसको आप रख रहे हो। आप बोल रहे हो कि वहाँ से कपड़े लेके आता था, गंदे कपड़े अपने घर से, गांव से यहाँ आके वॉश करता था मशीन में, क्योंकि उसको क्या लगता था कि यहाँ फ्री में वॉश होंगे। एंड सेकंड, आपने क्या बोला कि आपने बात करी सितंबर के नवरात्रों के बारे में कि वो सैलरी उसने छुट्टी करी थी। तो देखो, वैसे तो आपकी, मुझे इस बात में ना आपकी गलती लगती है। कहाँ सितंबर और कहाँ आप दिसंबर? अगर आपको पैसे काटने ही थे तो बीच में अक्टूबर नवंबर 2 महीने जा चुके हैं। नवंबर का छोड़ो, चलो वो इस महीने का मांग रहा है जो भी है। वैसे उसने छुट्टी बहुत करी है, बहुत ज़्यादा ही करी है, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये उसकी गलती है। लेकिन आप अब उसकी सितंबर के पैसे कैसे काट रहे हो? या तो आपको पहले ही काटने चाहिए थे। अगर काटने ही है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि उसको इन्फॉर्म करना चाहिए मैं कि छुट्टी करनी है, ये करनी है, तो आपको भी तो बोलना चाहिए ना कि हम वो पैसे काटेंगे, हम क्यों देंगे। एंड ठीक है, भाभी ने बोला कि नहीं, हम ऐसे पैसे नहीं काटते अगर ये कंटिन्यू काम करता तो उसने काम नहीं करा कंटिन्यू। वैसे ठीक ही है, क्यों देने किसी के पैसे। जब वो सामने वाला बंदा जो ईमानदारी नहीं दिखा रहा, तो हम उसके साथ ईमानदारी दिख करेंगे भी क्या? चाहे ईमानदारी हो चाहे फिर फ्रॉड हो, दोनों साइड से ही होता है। अगर एडिटर नहीं दिखा रहा आपके साथ ईमानदारी, तो आपको भी नहीं दिखानी चाहिए। एंड मैंने तो इससे पहले वाले वीडियो में ही बताया था, और मैं तो अभी भी बता रही हूँ, मुझे तो ना, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये किसी के पैसे खा सकते हैं, या कि गरीब के तो क्या, किसी के भी, कि ये पैसे नहीं देंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और ना इन दोनों का नेचर है। और रही बात चैट की जो उसने रिवील करी है, और सही बोला कामिनी जी ने कि हमारा कैमरे के पीछे का बिहेवियर भी पता लग गया। हाँ, बिल्कुल सही लग गया, क्योंकि अगर आपने गलत बोला होता उस चैट में तो दिखता वो भी। आपने क्या है, ठीक है देखती हूँ, हाँ देंगे, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे करके बात करी है। लेकिन उसने क्या है, उसने चालाकी करी कि भाई भैया से भी बात करी और आपसे भी बात करी, ठीक है। और जो भी लोग उसको ना, उस कमेंट के नीचे जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 1% या 2%, 99% तो क्या है, कामिनी जी के सपोर्ट में ही है। लेकिन जो 1% लोग हैं, गरीबी गरीबी जो सिंपैथी कार्ड वो खेल रहा है गरीबी का, तो मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में कोई गरीब है। अगर कोई है भी ना, तो आज का जो ज़माना है, इस टाइम पर कोई भी इंसान कुछ भी करके अपने 2 टाइम के वक्त की रोटी खा सकता है, कोई गरीब नहीं है। और जो जिसको ना 2 टाइम की रोटी मिल जाए ना, अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, वो गरीब नहीं होता है, ठीक है। और वो तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, अच्छा खासा ससुर उसके, सॉरी, नीचे वाले फ्लोर में सो रहा था, मशीन में कपड़े वो सो रहे, पंखे कूलर के नीचे सो रहा है, एंड ऑल, ठीक है। उसको तो सब कुछ मिल ही रहा था ना। और इतने बड़े शहर में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में वो रह रहा है, जहाँ वो गांव में रहता है, एक पंखे के नीचे, जहाँ उसका, आपने उसके घर की हालत तो देखी होगी कैसी है। और उसके बावजूद वो कहाँ रह रहे हैं? ग्रेटर नोएडा। क्या उसके घर की और उसकी, कामिनी जी के घर की कोई ये ही नहीं है कि वो कहाँ रह रहा था? कितनी फैसिलिटीज हैं। हाँ, सही बोला है जीत जी ने कि 30-35 हज़ार में पड़ जाता। किसी के भी 3 टाइम का खाना अफोर्ड करना, 3 टाइम का खाना खाता था, वो रहता था। रेंटर ही लगा लो, जो किसी के मकान के किराए में रहते हैं, वो अपना किराया भी देते हैं। वो तो ना ग्रेटर नोएडा की बात है, तो 10,000 तक लेते होंगे, 8-9-10 हज़ार तक, 1-2 कमरे के। उसके बाद वो तो क्या बिजली भी यूज करता था, कपड़े भी वहीं धोता था, 3 टाइम का खाना भी खाता था, क्या नहीं करता था। तो आप लोग ऐसे कैसे जज कर सकते हो कि नहीं, कामिनी जी ने ये गलत किया है, उसने ये सही किया है, उसने ये गलत किया है? तो बिहेवियर तो उस फ्रॉड का था ना, एडिटर का था ना, विष्णु का।
ये आप लोगों ने भी उसने तो क्या सोचा कि ओ मैं तो ना वीडियो बना देता हूँ, वायरल कर देता हूँ, वहाँ से भी काम छोड़ ही रहा हूँ और यहाँ काम पकड़ ही लिया शादी का और मेरी वीडियो भी चल जाएगी। लोग इतना दिमाग लगाते हैं, ये नहीं पता है कि ऊपर वाला जो ऊपर बैठा है वो देख रहा है। उसके बावजूद भी क्या ये इनको समझा ही रहे हैं कि इतने अच्छे से रखा है। होटल में गए हैं तो साथ में रखा है, ट्रेन में गए हैं साथ में रखा है, जहाँ भी जैसे गए हैं साथ में लेके गए हैं। वैसे ही बोल रहे हैं कि अगर कोई जाता है ना तो उसको नॉर्मली बस में बिठा देते कि भाई तू आ जाना, वो तेरा काम, उसकी ड्यूटी है, कैसे भी आए, इनको मतलब ही क्या है। जब इनको जाना है अच्छी खासी में जाना है, इनको एसी में जाना है, उसको भी साथ में लेके गई। नहीं तो ये बोल सकते थे ना कि तू बस में आना, किराया कम लेगा, क्योंकि वो उसका काम है, इनका थोड़ी ना है। तो आप लोग भी सोच समझ कर देखा करिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड एक बात और, जैसे कि अभी बोला कि चैट रिवील कर दी है, पर्सनली किसी के परमिशन के बिना क्या हम रिवील नहीं कर सकते, ये भी सही है। अब थोड़े दिन पहले आप लगा लीजिए, इसकी देवरानी का जो एडिटर था राहुल, वो हर एक बार क्या बोल रहा था कि मैं ना रिवील कर दूंगा, मैं रिवील कर दूंगा। वो किसी दूसरे क्या है क्रिएटर ने उसके पैसे रख लिए थे, जो भी है। देवरानी ने आके बताया भी था, हाँ हाँ किसी ने उसके पैसे ऐसे ऐसे हो गया था, हमने भी बोला था, लेकिन सामने वाले ने बोला कि तुम बीच में मत पड़ो, तो हम हट गए थे, दोनों साइड वालों ने बोला। तो उसके पास क्या था, तो उसने रिवील नहीं करी। क्या था उस टाइम पे वो सच बोल रहा था, फिर भी उसने क्या है रिवील नहीं करा। क्योंकि हम जब तक रिवील नहीं कर सकते, जब तक एक लास्ट उम्मीद ना हो जाए। यहाँ तो 15-10 दिन के पैसों की बात हो रही थी और वो इतने पैसे की बात कर रहा था जो राहुल एडिटर था उसका। तो विदाउट किसी की परमिशन के ऐसे रिवील करना, ये भी तो एक इलीगल ही है। अगर ये चाहें तो इनको, और आप बोल रहे हो ना कि वो कम उम्र का था, ऐसे कैसे रख लिया, सही बोल रहे हैं। क्या उसके माँ बाप को नहीं पता? उसको किस्त जो भरनी है जीपी चीज़ की, तो उसके माँ बाप उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है। क्या उसके माँ बाप को नहीं पता है कि इसके ये पैसे कैसे देगा? अभी तो बच्चा है, अभी तो इसकी उम्र भी नहीं हुई है, काम कैसे करें? अब ये भारत वो भारत नहीं है कि अगर काम करता बंदा दिख गया 15 साल का तो पकड़ ली गई। नहीं नहीं नहीं, अब सब कुछ अपने दिमाग के अकॉर्डिंग होता है, चाहे 10 साल का बच्चा भी क्यों ना हो। ये थोड़ी ना कोई 7-8 साल का लड़का लगा लिया, कैसे करे, उसमें तो दिमाग था नहीं, इन्होंने लगा लिया। नहीं, इतनी दूर से जो लड़का आ रहा है, ट्रेन में बैठ के अकेला आया है, जो वहाँ से एक पूरी रात लगती है बिहार से यहाँ आने में दिल्ली में, तो क्या उसके माँ बाप को नहीं पता हमारा बच्चा कैसे जाएगा? हमारा लड़का तो अभी छोटा है, ये कम उम्र का, कैसे जाएगा इतने दूर? क्या उसको नहीं पता था? या फिर इनको ही पता है कि कम पैसों में मिल गया, एडिटर रख लेते हैं कि इसको कैसे हटाएंगे? नहीं, वही इन्होंने खुद बोला कि साइड वाला जो दूसरे व्लॉगर क्रिएटर है, जो निक्की का एडिटर था, वो कम पैसे थे, इसके ज़्यादा पैसे थे। तो गरीब सोच कर ही तो दे रहे होंगे ना इसको पैसे, या फिर ऐसे ही दे दिए। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि विष्णु भाई इतना ना गिरो, इतनी नीच हरकत नहीं करनी चाहिए। नीच हरकत करने से ऊपर वाला भी साथ नहीं देता। और अजीत भैया से ही बोल रहे हैं, आगे भी आपको कोई काम नहीं देगा। जहाँ गांव में सड़ रहे हो 3-4 महीने का जो सीजन है शादी का, वही करोगे, उसके बाद फिर ऐसे ही वहाँ फंसे रहोगे। क्योंकि ये ड्यूटी क्या है, ये हर महीने सैलरी मिलती है आपको, और उसका क्या है, आपको 3-4 महीने का सीजन ही निकलेगा। फिर वहाँ पर पता है क्या करना, धान बोना, धान काटना, धान लगा लगा के लोगों के। एक दिन में हरियाणा में चले जाना, वहाँ धान बिहारियों को बुलाते हैं ना धान लगाने के लिए, फिर वो काम करना। क्योंकि ये एसी मशीन में कपड़े धोना, ये तो आपको पचा नहीं। गांव में जो रहते हो वही गांव वाली हरकतें करनी थी। इतना अच्छा खासा घर मिला था, परिवार मिला था, नेचर वाइज कितने अच्छे लोग थे। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते ना कि जिनको ये सब कुछ पसंद नहीं होता। फ्री का मिल रहा था, वो खा रहे थे फ्री का, उसके बावजूद इतनी नीच हरकत करता है इंसान। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड पूरी वीडियो देखें बिना स्किप करें। ओके,
एंड मैं तो नेक्स्ट लास्ट टाइम यही बोलूँगी कि मेरा तो फुल सपोर्ट है कामिनी जी को। मुझे पता है ये चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, इनकी आपस में कितनी भी लड़ाई क्यों ना होती हो, दोनों कितनी भी एक दूसरे से कितनी भी जेलस होती हो या फिर लड़ाई होती हो या कुछ भी करती हो, ये ऐसी नीच हरकत दोनों में से कौन सी भी नहीं कर सकती है। थोड़े दिन पहले राहुल ने डाला था, मैंने तो जब भी बोल दिया था कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बिलीव है उसके ऊपर भी। एंड मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कामिनी जी ऐसा नहीं कर सकती है। ये किसी का गरीब का तो क्या किसी का भी पैसा नहीं खा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय ऑल।